चिराग पासवान अभी क्या बोल के गए कि संगठित होने की जरूरत है। दोनों भाई अगल बगल से गुजरे, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान। तब प्रिंस पासवान चिराग पासवान ऐसे हाथ मिलाते तब न कहते कि संगठित हो। आज तो बाबा साहब की जयंती है, कम से कम बाबा साहब की बात आज मान लेते, दोनों भाई हाथ मिला लेते। कितना अच्छा लगता है, यहाँ से एक संदेश जाता पूरे देश में कि बाबा साहब की बात माने। तो एक उधर मुंह फेर लिए, एक उधर मुंह फेर लिए। अब आप लोग कहते हैं मुख्यमंत्री कैसा, पहले कहिए कि मिलिए, बाबा साहब की बात मानिए। अगर संगठित होने बोले तो संगठित होइए, तब आगे की बात करिए। अगर हमारा कोई भाई यहाँ का टैलेंटेड है, विदेश में पढ़ना चाहता है, तो वहाँ तेलंगाना की सरकार कितना पैसा देगी? 20 लाख। यहाँ 20,000 नहीं देता है, ओहो बंद कर दिया है। तो आते हैं कोई नेताजी, शिक्षा मंत्री, कोई विधायक जी, मंत्री जी सत्ता में है नहीं भी है, सबसे बोले कि हमको ये चाहिए। जो आते हैं नेताजी, आप लोग कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम तो कह रहे हैं ऐसे ही सब जिंदाबाद कैले हैं। कौची दें लोग, पढ़ोगे ये नहीं कहोगे जय भीम, तो कुछ होगा? तो ऐसे नहीं होगा दोस्त। जो भी नेता आते हैं तो खाली जिंदाबाद, मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना नेताजी जैसा हो बोलिएगा, काम और उत्थान नहीं होगा। ये देखिए आज का अखबार है दैनिक भास्कर, है ना, आज ही हम लेके आए, कुछ खास है इसलिए लेके आए। इसमें क्या लिखा हुआ है? बाबा साहब की जयंती आज, देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। क्या लिखा हुआ है? देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है, बाबा साहब अम्बेडकर ये बोले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो जब कोई कहे न कि देश की विकास की बात करते हैं तो कहिए हमारा पढ़ाई लिखाई के विकास की बात करिए। अरे न शिक्षा मंत्री रामचरितमानस की बात करते हैं न, तो संविधान की भी थोड़ी बात करवाइए उनसे। ये बाबा साहब बोले, हम नहीं बोले हैं कि देश के विकास से पहले अपने बुद्धि विवेक के विकास की आवश्यकता। उसके अलावा महत्वपूर्ण चीज हम दिखा रहे हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आप लोग की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, और ये है तेलंगाना राज्य जहां दुनिया की सबसे ऊंची बाबा साहब की प्रतिमा बनाई गई है, 125 फीट कांच की। और आज उसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री करेंगे, और मुख्य अतिथि वहाँ है प्रकाश अम्बेडकर। देखिए आज का विज्ञापन है, सरकारी विज्ञापन है वहाँ का, ये हम दिखा रहे हैं, है ना। विशेष अतिथि है प्रकाश अम्बेडकर, भूतपूर्व लोकसभा सांसद, बाबा साहब के पौध। खास बात क्या है पता है? वहाँ पर जो योजना दलितों के लिए चलाई जा रही है, उसमें हर दलित परिवार को 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। हर दलित परिवार को 10 लाख रुपया। अब सोचिए आपके गांव के फलना मांझी, फलना रविदास, फलना पासवान जिसको जमीन है उसको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, तो उसकी तरक्की होगी कि नहीं? और 10 लाख जो मिलेगा उसको वापस नहीं करना है, वो उसका हो गया। अब बिहार में क्या है, कहते हैं 3 डिसमिल जमीन देंगे, मांझी जी कहते हैं 5 डिसमिल जमीन देंगे, कुछ नहीं मिलता है। उसके अलावा तेलंगाना में एक और खास बात है, हमको पढ़ने को मिला इस विज्ञापन में, कि यहाँ पर व्यापार में आरक्षण है। पूरे देश में कहीं बिजनेस में आरक्षण है नहीं, तेलंगाना में क्या है? देखिए तेलंगाना में व्यापार में आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण जैसा इतिहास पहले कभी नहीं हुआ। व्यापार में यह सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो अनुसूचित जाति को खाद की दुकान, दवाई की दुकान और शराब की दुकान जैसे लाभदायक व्यापार के लाइसेंस में 15% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में दवाई की दुकान में आरक्षण है, शराब तो है ही नहीं है, खाद की दुकान में आरक्षण है तो नहीं है। तो ये सब सुविधाएं जो है तेलंगाना में जैसे हो सकता है, तो बिहार में कहाँ नहीं हो सकता है? बिहार में क्या हुआ? आप लोग की छात्रवृत्ति बंद हो गई ना, और आपकी छात्रवृत्ति का पैसा का क्या बन गया? पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल। छात्रवृत्ति का पैसा आपका, अब बन गया रोड, अस्पताल। और यहाँ देखिए वही तेलंगाना में, जहाँ बिहार में दलितों की छात्रवृत्ति बिहार में बंद है, वहाँ विदेश में पढ़ने के लिए 20 लाख की छात्रवृत्ति मिलती है। अगर हमारा कोई भाई यहाँ का टैलेंटेड है, विदेश में पढ़ना चाहता है, तो वहाँ तेलंगाना की सरकार कितना पैसा देगी? 20 लाख। यहाँ 20,000 नहीं देता है, ओहो बंद कर दिया है। तो आते हैं कोई नेताजी, शिक्षा मंत्री, कोई विधायक जी, मंत्री जी सत्ता में है नहीं भी है, सबसे बोले कि हमको ये चाहिए। क्या चाहिए? 20 लाख छात्रवृत्ति विदेश में पढ़ने के लिए। यहाँ कॉलेज में जितना फीस है टोटल चाहिए। पहले ये नहीं मिलता था, जितनी फीस थी कुल मिलता था। और कितने बच्चा बाहर पढ़ने गया, छात्रवृत्ति नहीं मिला, 1 साल मिला, दूसरा साल नहीं मिला तो लौट गया। जो आते हैं नेताजी, आप लोग कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम तो कह रहे हैं ऐसे ही सब जिंदाबाद कैले हैं। कौची दें लोग,
तो मांग करिए, जो नेता आते हैं उनसे मांग करिएगा ना जी। आज संविधान, चूंकि बाबा साहब की जयंती है, इसलिए आज एक और खबर है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का उल्लेख और गुजरात दंगों का अंश किताबों से हटाया गया। उसके बाद देखिए सब हेडलाइन है, संविधान सभा की बैठकों के तथ्य को भी हटाया गया। बताइए, अम्बेडकर जयंती के दिन ये खबर छपती है कि संविधान सभा की बैठकों के तथ्य को हटाया गया, तो कितनी बुरी खबर है आपके लिए। और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कई गो मेन स्ट्रीम वाला मीडिया है, कई गो अखबार वाला पत्रकार यहाँ है, ले यहाँ पर देखिए तो है। तो बाबा साहब तो अपने पत्रकार थे, हम तो बाबा साहब के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। बाबा साहब पत्रकार थे, कितने लोग को पता है, वो अखबार निकालते थे, कितने लोग को पता है, पता है किसी को। तो पढ़ोगे ये नहीं कहोगे जय भीम, तो कुछ होगा। पढ़ना जरूरी है कि नहीं बाबा साहब के बारे में, तो नहीं पढ़िएगा, खाली जय भीम करिएगा। कोई नेताजी आएंगे तो कहिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ऐसे ना होगा दोस्त। पढ़े लिखे पड़ेगा, किताब वाला भी नहीं, सब नहीं। तो देखिए यहाँ जो हो रहा है तेलंगाना में, उसकी मांग कीजिए। साउथ में बहुत सारे ऐसे राज्य है ना, अम्बेडकर हॉस्टल, वहाँ हर रूम में एसी लगा हुआ, आपके यहाँ है लगा हुआ। वहाँ के जो पूर्व आईएएस, वहाँ के जो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, पे बैक टू सोसाइटी के तहत पैसा देते हैं छात्रों के लिए, हित के लिए, अपना सैलरी से देते हैं। यहाँ तो जो 2 नंबर कमाता है ना, वो पैसा नहीं देता है। और जब गर्दनिया फंसता है ना, निगरानी उगरानी वाला धरता है, कहते हम दलित हैं इसीलिए ऐसा कर रहा है, तो कहेगा हमारे लिए आंदोलन करो। तो खाली जय भीम करिएगा, अब फलना नेता जिंदाबाद, कोई नेता हो, चिराग हो, प्रिंस हो, पप्पू यादव, नीतीश कुमार, कोई हो, मांग रखिए। आपकी बड़ी ताकत है, बड़ी आबादी है, तो मांग रखिए। सबसे जरूरी चीज है, यही दैनिक भास्कर अखबार में जातीय जनगणना वाला कोड गलत छाप दिया था, छापा था, और उसके बाद अगले दिन संशोधित किया। कल हम ढेर पढ़े लिखे लोगों से मिले, नेता भी मिले, उनसे पूछे आपकी जात का कोड कितना है, गलत बता रहा था। अब बताइए कि जातीय जनगणना करने वाले मास्टर साहब आपके गांव जाएंगे, आपके घर जाएंगे, वहां तक अखबारों नहीं जाता है, उनको तो कुछ पते नहीं होगा, मोबाइल से पता चलेगा जी। हम लोग के खबर तक गांव गांव पहुंच जाता है, खबरिया हर गांव में मिलता है, हर घर में अखबार जाता है नहीं, टीवी आपको देखता है। तो आपकी अपनी जाति का कोड एक्चुअल क्या है उसको पता कीजिए और अपने गांव में लोगों को बताइए, नहीं तो पता चला कि जाति के आपके होंगे और गिनती उनकी किसी और जाति में हो जाएगी। चाहे मास्टर साहब गलती से भर दें, चाहे इंटेंशनली भर दें, तो आपकी आबादी कहते हैं ना कि दलितों की आबादी इतना % है, तो कागजवा में हो जाएगा कम और धरती पर रहिएगा ज्यादा, और कहिएगा जितनी हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कहाँ से मिलेगी। तो यही चीज कहते हैं, जो भी नेताजी आ रहे हैं, माननीय मंत्री हो, विधायक हो, उनसे मांग रखिए। यहाँ पर जो वरिष्ठ, जो सीनियर स्टूडेंट है, उनसे मांगिए कि सर अगर तेलंगाना में ऐसा है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं है। ठीक है, अब नेताजी लोग आएंगे, वो बोलेंगे, फिर बीच में जरूरत पड़ा तो हम बोलेंगे। ठीक है, जय भीम।